पिरीडीन की रासायनिक अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया है पिरीडीन का क्षारीय गुण। पिरीडीन एक तीव्र क्षारीय यौगिक है। इसके पीकेबी का मान 8.8 है, जो कि लगभग एनिलीन के पीकेबी के मान 9.4 के बराबर है। यदि संरचना की दृष्टि से हम देखें तो हम इसकी नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक पिरोल के साथ में तुलना करें तो ये पिरोल से कहीं अधिक क्षारीय है, क्योंकि पिरोल के लिए पीकेबी का मान 13.6 होता है। इसका कारण यह है कि पिरोल के अणु में नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म गले के एरोमेटिक सस्तक में सम्मिलित हो जाता है, अतः प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध नहीं होता, जबकि पिरीडीन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म गले के बाहर होता है और ये प्रोटॉन को देने के लिए उपलब्ध है। यदि हम पिरीडीन के क्षारीय गुण की एलिफेटिक तृतीयक एमीन के साथ में तुलना करें तो हम देखते हैं कि इसका क्षारीय गुण तृतीयक एमीन की तुलना में कहीं कम है। एलिफेटिक तृतीय एमीनों के लिए पीकेबी का मान लगभग 4 होता है। इसका कारण यह है कि एलिफेटिक तृतीय एमीन एवं पिरीडीन दोनों में ही नाइट्रोजन परमाणु टर्शरी स्टेट में है, लेकिन फिर भी दोनों में एक मूलभूत अंतर यह है कि एलिफेटिक तृतीय एमीन में नाइट्रोजन परमाणु sp3 संकृत अवस्था में है, जबकि पिरीडीन में नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकृत अवस्था में है। अतः पिरीडीन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नाइट्रोजन के नाभिक के अधिक नजदीक होगा और अधिक आकर्षण बल से बंधा रहेगा। अतः पिरीडीन का अणु प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन युग्म उतनी आसानी से नहीं दे पाएगा जितनी आसानी से ट्राईमेथिलामीन का अणु दे सकता है। स्वाभाविक है कि इस स्थिति में पिरीडीन ट्राईमेथिलामीन की तुलना में दुर्बल क्षार की भांति ही व्यवहार करेगा। पिरीडीन एक प्रबल क्षारीय यौगिक है, अतः खनिज अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाता है और मेथिल आयोडाइड के साथ क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। यदि इस चतुष्क अमोनियम लवण को 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाए तो अणु पुनर्व्यवस्थित होकर 2,4 मेथिल पिरीडीन बनाता है। इसे हम हाफमान मार्शल पुनर्व्यवस्था कहते हैं। यदि पिरीडीन के 2 अथवा 4 स्थिति पर कोई उपयुक्त एल्किल समूह जुड़ा हुआ हो तो उसके चतुष्क हाइड्रोक्साइड गर्म होने पर जल का एक अणु होकर एन हाइड्रोक्षार का निर्माण करते हैं। पिरीडीन हैलोजन के साथ भी इस प्रकार की क्रिया करके 1 हैलोजनो पिरीडीनियम हैलाइड बनाता है। एचिल क्लोराइड के साथ भी उपयुक्त प्रकार के लवण बनते हैं और ये माना जाता है कि अल्कोहलों एवं अमीनो यौगिकों का यदि पिरीडीन की उपस्थिति में एचिल क्लोराइड के साथ एसिडीकरण करवाया जाए तो यही लवण एसिडीकरण की क्रिया को संपन्न करता है। पिरीडीन संतृप्त यौगिक है, उसमें एरोमेटिकता नहीं पाई जाती है, अतः पिरीडीन की तुलना में ये प्रबल क्षारक है। इनकी क्षारकता का क्रम इस प्रकार है। सेकेंड रिएक्शन है रिडक्शन अर्थात अपचयन। यदि पिरीडीन को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाए तो हेक्सा हाइड्रोपिरीडीन बनता है, जिसे पिरीडीन भी कहा जाता है। पिरीडीन का पिरीडीन में अपचयन सोडियम व एथेनॉल के साथ भी संपन्न करवाया जा सकता है। इस अभिक्रिया में पिरीडीन के तीनों डबल बॉन्ड सैचुरेटेड हो जाते हैं, लेकिन यदि पिरीडीन का अपचयन एथेनॉल की उपस्थिति में द्रव अमोनिया में सोडियम धातु के साथ संपन्न करवाया जाए तो केवल एक द्विबंध संतृप्त होता है और 1,4 डाइहाइड्रोपिरीडीन बनता है। इस अभिक्रिया को हम ब्रिज रिडक्शन कहते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ अपचयन करवाने पर भी संतृप्त तो केवल एक ही द्विबंध होगा, जैसा कि उपरोक्त अभिक्रिया में हुआ है, लेकिन शेष 2 द्विबंधों का उपरोक्त की भांति कॉन्जुगेशन विचलित नहीं होता है और 1,2 डाइहाइड्रोपिरीडीन बनता है। यदि HI जैसे तीव्र अपचायक के साथ में यदि पिरीडीन को 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो पिरीडीन की वजह टूट जाती है और एन पेंटेन तथा अमोनिया बनती है।